यहाँ पर फायदा तो भाई प्रशांत किशोर के देंगे उतरने से आपके गठबंधन को तो पहुंचेगा ही। नहीं पूजा जी, देखिए हम पूजा जी हम फायदा नुकसान देख के राजनीति नहीं करते हैं, हम कायदे की राजनीति करते हैं। और जैसे चितरंजन भाई कह रहे थे बड़े भाई साहब, जब भी भारत में जो अयोग्य व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया गया तो महाभारत हुआ है। ये महाभारत का एक पंग लाइन में अगर जवाब दिया जाएगा तो उसका जवाब यही होगा। तो जब तजुर्बा को तरबूजा कहने वाले को आप तख्त के करीब ले जाएंगे, मतलब अयोग्य व्यक्ति को कुर्सी पर कब बिठाया गया? 20 साल से तो नीतीश कुमार ही शासन में है ना, वही सीएम है। पूजा जी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूं कि जब तजुर्बा को तरबूजा कहने वाले को तख्त और ताज और पहनाइएगा तब जो जनता है उसमें विद्रोह होगा, तब वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके योग्यता को वरीयता देगी। और जब आप कहेंगे, जब आपके मौका मिला बीच में 17 महीना, तब डिप्टी सीएम किसको बनाया? क्या आपके पार्टी में नेताओं का अभाव था? क्या जब लालू जी के बाद कुर्सी छोड़ने के बाद राबड़ी देवी को बनाया, क्या उस समय नेताओं का अभाव था? क्या जानकारों का अभाव था? क्या जेडीयू में नेताओं का अभाव है क्या कि वहां पर 20 साल से नीतीश कुमार ही हैं? क्या वहां पर नेताओं का अभाव है क्या? नीतीश कुमार सबको स्वीकार्य हैं। हाँ। नीतीश कुमार ने सबको स्वीकार है। नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी तो जीतन तेजस्वी यादव तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे ना 2020 में, तो जनता ने तो उनको भी स्वीकारा। पूजा जी, जब नीतीश जी ने बीच में कुछ समय का अंतराल लिया तो अपने पत्नी या बच्चे को बुला के तो नहीं बना दिया, उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया, एक अलग समाज के पिछड़े अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को बनाया। तो फिर क्यों पार्टी छोड़ दी थी उन्होंने? फिर क्यों पार्टी छोड़ दी थी मांझी ने? क्यों गठबंधन छोड़ा था बताइए? भाई चीजें ठीक नाराजगी थी ना, नाराजगी थी क्योंकि वापस उनसे कुर्सी छीन ली गई थी, नाराजगी थी इसलिए छोड़ दिया। सत्ता में हो कुर्सी में उनका भी तो नहीं जा रहा ना। बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे बिहार में तो नीतीश कुमार जी जनता की पहली पसंद है और नीतीश कुमार जनता के बल पर हैं। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में। यहाँ देखिए पूजा जी, आप क्या कांग्रेस को कोई सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए कांग्रेस को कोई सुनता ही नहीं तो कांग्रेस कराहने लगती है। और जिस बात आप कह रही हैं, मैं पहले आप पीके जी के प्रवक्ता को करेक्ट कर दूं, वो कह रही थी सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। भारत के व्यथित आकांक्षाओं को पूरा करने को और उसको मूर्तिमान करने को, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुए इस व्यक्ति को स्ट्रेंथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और जनता के बीच पूजा जी हमारी पैठ है, इसलिए हम घुसपैठ के खिलाफ बोलते हैं। जिनकी जनता के बीच घुसपैठ समाप्त हो गई है, बोलते हैं तो आंकड़ा बताइए ना, कितने घुसपैठिया? 3,500 कुछ यही आंकड़ा है ना? सिर्फ इतने घुसपैठे अब तक पिछले 10 सालों में आप ढूंढ पाए हैं? और अगर SIR भी हो गया तो अब तो बता दीजिए आंकड़ा, बिहार में कितने हैं? चलिए पूजा जी, कितने घुसपैठिए और कहां कहां घुसपैठिए ये टेक्निकल प्रश्न है, लेकिन क्या बताइए दल से उठ करके आप जवाब तो देना पड़ेगा ना। SIR तो इसीलिए किया गया था। अरे भाई, तो आप या तो सवाल पूछ लीजिए या जवाब ले लीजिए। आप जवाब दे कहां रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार वही सवाल पूछना पड़ रहा है। दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दल की बात नहीं है या देश की बात है, और जब देश की बात है तो दल को किनारे रखिए। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कई बार डाटा दिया है कि 92, 94, 96 में जो हुआ, विधायक बन गए, आप जाइए बंगाल में, वहां पार्षद बन जा रहा है, उनको वोट कौन देता है? कौन छुपे हुए लोग हैं और उनको निकालना कितना जरूरी है? जब भी हम नागरिकता रजिस्टर कराने की बात करते हैं तो लोग हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, हर जगह साइन बाग सजने लगता है। घुसपैठ का मुद्दा उठाकर हिंदू मुसलमान कौन करता है? क्या बात करें धनंजय गिरि जी, वहां से आने वाला हिंदू वो शरणार्थी होता है और लेकिन मुस्लिम है तो वो घुसपैठिया होता है। तो ये कौन डिफरेंस कौन बताता है? ये तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मतलब आप पूजा जी, इसका मतलब कमाल है कि तो आप जानती नहीं देश के संविधान। देश के संविधान में कहा गया, और ये गांधी जी की परिकल्पना थी, ये नहीं अम्बेडकर की परिकल्पना थी, ये कांग्रेस ने 2014 में अपने पास किया कि अगल बगल के देशों में जो धर्म के आधार पर सताए गए लोग हैं उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने उसी को साकार रूप किया था। तो क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान में मुसलमान को सताया जा रहा है? कि धर्म के आधार पर बांग्लादेश में मुसलमान को सताया जा रहा है? चित्रंजन का आधार पर तो उसी को सताया जाएगा ना। कॉमन सेंस की बात है भाई। और इतना कॉमन सेंस अगर किसी चैनल को नहीं है तो फिर बड़ा दुख की बात है। ये घुसपैठिया पर कई बार चर्चा हो चुका है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अभी जो धनंजय जी कह रहे थे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में आज तक इनको एक चेहरा घुसपैठियों को लेकर आप आंकड़ा दे नहीं पाते हैं और आपसे सवाल पूछा जाए तो आप फिर